निष्काम कर्म जो है कैसे काम करता है। निष्काम कर्म जो है वह एक तरीके का साबुन है, एक तरीके का डिटर्जेंट है, एक तरीके का सोप है जो आपकी बुद्धि के ऊपर जो विषय वासनाओं की धूल होती है उसे पूरी तरह से मल कर उसको साफ कर देता है, यानी उसको पूरी तरीके से शुद्ध कर देता है। जैसे किसी कपड़े के ऊपर दाग लग जाए या कपड़ा मैला हो जाता है, जब आप वस्त्र को धारण करते हैं तो अगले दिन फिर उसको धोने के लिए डालना पड़ता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आप उसके ऊपर साबुन लगाते हैं, डिटर्जेंट लगाते हैं, तब जाके वह कपड़ा शुद्ध होता है, पहनने लायक बनता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी ये जो बुद्धि है, ये भी संसार की जो भी संवेदनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, इन सबको ग्रहण करती रहती हैं। वासनाएं इसके ऊपर संचित होती रहती हैं, तरह तरह की नई नई इच्छाएं हमारे ऊपर आती रहती हैं। हमारी बुद्धि कहती है ये भी चीज़ खरीद लो, वो भी चीज़ खरीद लो। जैसे मार्केटिंग एजेंसीज़ क्या करती हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, ये आपके अंदर इच्छा उत्पन्न करती हैं कि ऐसी गाड़ी खरीदो, ऐसे कपड़े खरीदो, ऐसी चीज़ों को तुम खाओ, इन चीज़ों का सेवन करो। ये चीज़ें तुम घर पे लेकर आओगे तो तुम जो हो बेस्ट कहलाओगे, और लोग फिर वो चीज़ें खरीदना शुरू करते हैं। यानी कि बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालते हैं, वासना इच्छा को पैदा करते हैं, और आप वैसे ही प्रोडक्ट्स को जाकर मार्केट से खरीद लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप वैसे कॉस्मेटिक्स खरीदेंगे, वैसे कपड़े खरीदेंगे, वैसे ही सामान लेने लग जाते हैं। तो बुद्धि के ऊपर असर पड़ता है विषय वासनाओं का। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है, अहंकार रहित होकर, कोई शो ऑफ उसे जब करना ही नहीं तो बढ़िया बढ़िया नई गाड़ियाँ क्यों खरीदेगा, नई नई चीज़ों की तरफ वे क्यों जाएगा। लोग प्रलोभन देते रहते हैं और आपके पैसे वेस्ट होते रहते हैं, तो वो प्रलोभनों की तरफ नहीं जाता, लालच की तरफ नहीं जाता है। तो निष्काम कर्म मतलब कि आप अपने कर्म को आनंद के साथ जब कर रहे हैं, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी शो ऑफ के, और परमात्मा को समर्पित करते हैं, तो आपकी बुद्धि के ऊपर जो बेकार की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो सारी धूल फिर आपकी हटने लग जाती है और बुद्धि शुद्ध होने लगती है। तो परमात्मा के प्रति जब हम समर्पण कर देते हैं और उनके चरणों में अर्पित हो जाते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है। देखिए, परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाना, उनका ही हो जाना, उससे कनेक्ट हो जाना, जिसे कहेंगे उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाना, कॉस्मिक एनर्जी से, विश्व शक्ति से जुड़ जाना। ये जो जुड़ना होता है विश्व शक्ति से, ये आपको ताकत देगा, ये आपको शक्ति देगा। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि अगर ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है आपको सबके सामने अपनी कोई बात बतानी है, अपना प्रोजेक्ट बताना है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन कभी कभी जो है आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो जाते हैं। तो आपने अगर ये हैबिट बना ली कि ऑफिस में जाने से पहले, प्रेजेंटेशन देने से पहले, आप मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आज तुम मेरे साथ रहना, हे विश्व शक्ति तुम मेरे साथ रहना। अपने आप को आप उससे कनेक्ट करने लगते हैं, उससे प्रार्थना करने लगते हैं कि मेरी ये प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी, आज तक की सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन मेरी ये होने वाली है, मैं बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करूँगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सबको पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर मेहनत करी है, मैंने अपना जीवन लगाया है, मैंने अपना समय लगाया है, मेरे इमोशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं। हे परमात्मा, तुम मुझे बल देना, तुम मुझे शक्ति देना। अब आपने इस तरीके से बोला, समर्पण कर दिया। अब जैसे ही आप समर्पित होकर फिर आप घर से निकलते हैं, तो आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, एक गुड फीलिंग आने लगती है, एक अच्छी फीलिंग आने लगती है, एक अच्छी भावना पैदा होने लगती है मन के अंदर कि आज तो मेरा बेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरे परमात्मा हैं, मेरे भगवान आज मेरे साथ हैं, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर आप ऑफिस में जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप एक बार फिर से भगवान को याद कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। बस इतना ही आपने बोल दिया कि सारी विघ्न बाधाएं दूर हों और मेरा बहुत अच्छा हो, मेरा कल्याण हो। फिर आप जब शुरू करेंगे तो आप एक अलग ही उत्साह के साथ फिर प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से फिर अपनी बात को आप सबके सामने रख पाएंगे। लोगों को भी लगता है कि आज तो इस व्यक्ति के अंदर कुछ अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। वो जो ऊर्जा होती है, जो डिफरेंट दिखती है दूसरे को, आपके चेहरे में जो ओजस्विता दिखती है, वो जो ग्लो दिखता है, वो जो तेज दिखता है कि यह व्यक्ति ने तो आज कमाल कर दिया है,
वो कमाल जो होता है वो परमात्मा के कारण होता है। तो जो व्यक्ति उससे कनेक्ट हो गया उसको तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, फिर न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं। तो उसी समय आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अचानक आपके माइंड में कोई अच्छा आइडिया आ गया, अचानक कोई बात आपके मन में और आ गई, जिससे वो जो प्रेजेंटेशन है वो और भी ज़्यादा बेस्ट बन गई। और फिर जो आपका बॉस है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कहते हैं कि ये तो कमाल की प्रेजेंटेशन थी, इतना दिमाग तुम्हारे अंदर आया कैसे। तो आपके टैलेंट की फिर कद्र होनी शुरू होती है। लेकिन वो कद्र कैसे हुई? क्योंकि आपने जो है एक्स्ट्रा एनर्जी ली परमात्मा से, वो जो पावर हाउस है आपने उससे वो एनर्जी प्राप्त कर ली। तो समर्पण का जादू यह होता है कि समर्पण करते ही हम उस पावर हाउस से जुड़ जाते हैं जहाँ से पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को ताकत मिल रही है। आप उससे डायरेक्ट ऊर्जा ले रहे हैं, डायरेक्ट आप एनर्जी लेने लग जाते हैं और आपके चेहरे पर एक अलग ही कांति, एक अलग ही शोभा आने लगती है, चेहरे पर नूर आ जाता है, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। और अगर कोई संकट आ भी गया, किसी व्यक्ति ने बीच में खड़े होकर आपकी उस प्रेजेंटेशन को ख़राब करने की कोशिश भी करी, तो आप अंदर से इतना कनेक्ट होते हैं परमात्मा से, आप उसी समय उस प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, उस व्यक्ति को जवाब देते हैं और वो व्यक्ति भी संतुष्ट होकर चुपचाप बैठ जाता है। क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी होती है, आपका दिमाग इतना अच्छा काम कर रहा होता है कि वो व्यक्ति भी उस समय घबरा कर बैठ जाता है कि नहीं भाई, इसका सामना आज तो नहीं किया जा सकता, आज तो ये अलग ही तेज में है, एक अलग ही ग्लो में दिखाई दे रहा है, एक अलग ही पावर में दिखाई दे रहा है। तो आप उस समय पावरफुल हो जाते हैं। या कभी कोई बहस हो गई ऑफिस की मीटिंग के अंदर और आप डेली कनेक्ट करते हैं, डेली परमात्मा से ऊर्जा लेते हैं, डेली पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय आपको इतनी शक्ति मिलती है कि आप दूसरे व्यक्ति को चतुराई से, वह जो आपका बुरा करना चाह रहा था या आपको नीचा दिखाना चाह रहा था, आप बड़ी चतुराई से उसको चुप करा देते हैं और अपना काम निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। ये जो बुद्धि की तीक्ष्णता है, बुद्धि में तेज़ी है, इतनी शार्पनेस है, इतनी रेज़र कट बुद्धि जो होती है, ऐसी बुद्धि जो है वो परमात्मा से जुड़ने से प्राप्त होती है, समर्पण से प्राप्त होती है। जब हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं और व्यक्ति के वो जो पुराने घाव हैं वो भी दूर होते हैं कि कभी हमने इस पब्लिक के सामने कभी बोला था या कभी हमने ऑफिस के लोगों के सामने पहले प्रेजेंटेशन दी थी, अच्छे से नहीं दे पाए थे, हमारी मजाक बन गई थी, या कॉलेज में, स्कूल में मजाक बन गई थी। लेकिन अब जब आप भगवान से डेली कनेक्ट करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, डेली ध्यान करते हैं, भजन करते हैं और अपने कर्म को निष्काम कर्म का रूप दे देते हैं, तब आपकी पुराने घाव भी भरने शुरू हो जाते हैं। यानी वो पुरानी बातें दूर होने लगती हैं, आपको समझ आता है वो तो बात पुरानी थी, बीत गई बात, अब आगे बढ़ो ज़िंदगी में, आगे बढ़ने का समय है, अब फ्यूचर बनाने का समय है। आप फिर ढंग से काम करना शुरू करते हैं। पुराने घाव, पुरानी बातें जो आपको पीछे खींचती थी, देखिए कई बार हम सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि पुरानी बातें बड़ी याद आती हैं, उसने मेरा मजाक बनाया था, उसने ऐसा कहा था, आप लो फील करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जब आप जो है अपने आप को हील करते हैं उस हीलिंग पावर के साथ, फिर आपको पुरानी बातें कुछ याद नहीं रहती हैं, लो सेल्फ एस्टीम नहीं रहता बल्कि हाई सेल्फ एस्टीम आ जाता है। यानी अपने पे इतना विश्वास आ जाता है कि मैं तो अच्छा कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे पावर देने का काम वो विश्व शक्ति कर रही है, मेरा बड़ा बाप बैठा है, परमात्मा मेरे साथ बैठा है। अब जब वो पिता परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता।